तो मोस्टली इंडियन स्टूडेंट सोचते हैं कि ताइवान एक बहुत ही डिफरेंट कंट्री है, कल्चर बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ताइवान कैसा है, मैंने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया है, क्या चैलेंजेस फेस किए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे सबसे पहले चैलेंज हुआ था लैंग्वेज बैरियर का, क्योंकि हमें आते ही यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा काम होता है। कहीं हेल्थ चेकअप करवाना होता है, कभी एआरसी करवाना पड़ता है, या कभी बस में ट्रैवल करना होता है। तो यहाँ का कल्चर बहुत ही डिफरेंट था और मुझे इतना इशू हुआ, और यहाँ का सिस्टम भी बहुत अलग है। लेकिन इन सबको ओवरकम मैंने कैसे किया, मैंने थोड़ा थोड़ा इनसे बातें की। इन लोगों में एक अच्छी बात है कि ये लोग थोड़ा पेशेंट है, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी चाइनीज में सीख के आई थी। तो मैंने जितने भी टूटी फूटी आती थी उनमें बात की, फिर जाके मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट आया कि नहीं भाई ये अच्छे हैं, लेकिन हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी होती है, बाकी सब सही है। सेकेंड चैलेंज मेरा ये था अकेलापन, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मैं अकेली रह लूंगी। मैं यहाँ ही अपना डॉक्यूमेंटेशन किया, अपने आप को बहुत बिजी रखा, लेकिन जब मैं घर अपने डॉम जाती थी तो यही महसूस होता था कि यार मम्मी नहीं है, मम्मी को कैसे बुलाऊं। और मेरे को खुद सेट होने में अक्रॉस 6 महीने लग ही गए थे, क्योंकि वो 6 महीने मेरे को ये था यार मैं चली जाती हूँ, मेरे को नहीं रहना है, बहुत घर की याद आती है। लेकिन यही था कि यार मैं आई हूँ, कुछ करना है। इससे मैंने अपना ओवरकम किया, दोस्त बनाए, यहाँ पे ताइवानीज लोगों से बात की, घूमना फिरना शुरू किया। फिर जाके थोड़ा थोड़ा यादें कम हुई, लेकिन याद तो आती ही रहती है फैमिली की। तो थर्ड चैलेंज है मेरा फूड का, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और ये कंट्री प्योर नॉन वेजिटेरियन है। तो बहुत सारे फूड का इश्यूज होता था और मुझे कुकिंग भी नहीं आती थी, जबकि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे खाने जलाए। मैं रोज ब्रेड और मिल्क से खा खा के रोज पक चुकी थी, नूडल्स खा खा के मैंने कोशिश की अच्छा खाने बनाने की। तो अब जाके मैं अच्छा खाना बनाना सीख गई हूँ। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, वेज है, लेकिन इनका स्पाइस कुछ डिफरेंट ही होता है, यानी कि जो अपने मसाले होते हैं वो होते ही नहीं है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप लकी हैं, यहाँ पे बहुत सारे नॉन वेज ऑप्शंस होते हैं, लेकिन टेस्ट वैरी करता है इंडियन स्पाइस के हिसाब से। तो कुकिंग इज मस्ट, क्योंकि आपको खाना भी पड़ता है जीने के लिए। वो चैलेंज था मेरा स्टडी को लेके। हमारे इंडिया में मोस्टली कोर्सेस होते हैं कि फुल थियोरेटिकल, मिड टर्म एग्जाम, फाइनल एग्जाम या फिर यूनिट एग्जाम। यहाँ पे मार्क्स डिफरेंट होते हैं, आपको होमवर्क्स के भी मार्क्स मिलते हैं, असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं, मिड टर्म के मिलते हैं, फाइनल एग्जाम के मिलते हैं। अगर आपके मार्क्स चलो फाइनल एग्जाम में कम आ गए, ओवरऑल कम भी आ गए, तो ये लोग बोनस प्रोजेक्ट भी देते हैं, जिससे आपका मार्क बढ़ सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही न्यू था, लेकिन इसमें इश्यूज काफी थे, क्योंकि जो ये लोग पढ़ाते हैं वो असाइनमेंट में नहीं आता है, और जो असाइनमेंट में आता है वो शायद आपके एग्जाम्स में नहीं आए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो आप ये सब प्रिपेयर कर लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल बहुत ही ज्यादा कम है। मेरे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इंग्लिश कोर्स बहुत कम होते हैं, तो मैंने चाइनीज कोर्स लिए थे, लेकिन उसमें पीपीटी जो है वो इंग्लिश में होती है, वो पढ़ाते चाइनीज में। एग्जाम भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से अपना कोर्स चूज करिएगा जब भी आप ताइवान के लिए अप्लाई करते हैं। चैलेंज था कि यहाँ पे अर्थक्वेक काफी ज्यादा आते हैं, जबकि इंडिया में एक बार ईद का चांद निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो अर्थक्वेक धड़म धड़म आते हैं। अगर आप हैबिट नहीं है तो अपना दिल मना लीजिए कि यहाँ पे अर्थक्वेक आती है, टाइफून से रेगुलर है। और इनका तो सीजन ही है टाइफून का, क्योंकि अभी अगस्त का महीना है। टाइफून आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइफून जो है अभी ताइवान को गुजर के जाएंगे। तो अपना मेंटली रेडी कर लीजिए कि भाई यहाँ अर्थक्वेक ज्यादा आती है, टाइफून ज्यादा आता है, और कुछ भी हो सकता है, जबकि चाइना चुगर दे ताइवान के है। तो ये बहुत ही डर रहता है, लेकिन क्या करे, भगवान अपने साथ है। वो इसी भरोसे बैठे हैं कि अपना कोर्स खत्म करेंगे, मजे में रहेंगे, नौकरी करेंगे, खाए पिएंगे, ऐश करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अर्थक्वेक आते हैं, टाइफून आता है, तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप डरना चाहिए, नहीं। यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आपको कोई भी इशू होता है बिल्डिंग्स में, तो इनकी गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग एक्शन लेती है कि आप ये सोच भी नहीं सकते। तो ताइवान सेफ है, लेकिन अर्थक्वेक के झटके आते रहते हैं, टाइफून्स आते रहते हैं। ये जो 5 चैलेंजेस थे, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इनको ओवरकम नहीं कर पाई हूँ, ये ओवरकम कर पाई हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे ताइवान में रह रही हूँ।
लेकिन आप किसी भी कंट्री में जाइए, आपको कोई ना कोई चैलेंजेस इसमें से फेस करने होंगे, तो आपको ओवरकम करेंगे तभी आप कुछ लाइफ में कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी चैलेंज है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट करिए, और आप मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।